हाय, मैं हूं शिवा बसीन और आज हम करने वाले हैं एक कंप्लीट टूर गूगल एड्स न्यू इंटरफेस का। अगर आप बिगिनर्स हो या अभी अभी गूगल एड्स सीखना शुरू किया है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले दिखेगा डैशबोर्ड और टॉप में कुछ आइकन्स आपको शो होंगे, जैसे सर्च बार शो होगा आपको। यहाँ पर आप अपनी कैंपेन को सर्च कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैंपेन्स का नाम डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर पाएंगे उसको। इसके बाद एक सेक्शन आता है अपीयरेंस का। इसके थ्रू आप अपने इंटरफेस का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे लार्ज साइज है, अगर हम इसे एक्स्ट्रा स्मॉल करेंगे तो देखिए आप साइज छोटा हो जाएगा इसका, तो आप ये भी कर सकते हैं। हम नॉर्मल साइज कर देते हैं। इसके बाद आता है रिफ्रेश का बटन। कभी कभी डेटा ऑटो अपडेट नहीं होता तो हम रिफ्रेश बटन का यूज करते हैं रियल टाइम में कैंपेन्स का डेटा देखने के लिए। इसके बाद ऑप्शन आता है हेल्प का। यहां से आपको गूगल एड्स का हेल्प सेंटर, गाइड, ट्यूटोरियल्स और चैट सपोर्ट मिलता है। अगर कहीं अटक जाओ तो हेल्प का बटन काफी यूजफुल होता है। हमने टॉप नेविगेशन देख लिए, अब देखते हैं लेफ्ट साइड की। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट का। ये देख रहे हैं प्लस साइन आप, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, कैंपेन क्रिएट करने का, कन्वर्जन क्रिएट करने का और एसेट्स को क्रिएट करने का। इसको जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ जो डैशबोर्ड है उसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस सेक्शन में हमें क्या मिलेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कैंपेन्स का, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है ओवरव्यू का। इस ओवरव्यू में सारे कैंपेन्स का समरी व्यू है, जैसे इंप्रेशन कितने आए, क्लिक्स कितने आए, कन्वर्जन कितने आए, तो आपको टोटल कैंपेन्स का दिखा देगा यहां पर। इसके बाद ऑप्शन आता है रिकमेंडेशंस। यह गूगल आपको कैंपेन्स के इंप्रूवमेंट के लिए आइडिया देता है, जैसे बजट बढ़ा लो या फिर ऐड एक्सटेंशन लगाओ। इसे आप मैन्युअली एक्सेप्ट या डिसमिस कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, जो आपको सही लगे आप वही एक्सेप्ट करें, सब कुछ ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। इसके बाद एक ऑप्शन आता है इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स। यहां आप डिटेल में अपनी कैंपेन को एनालाइज कर सकते हैं और कस्टम रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद सेक्शन आता है कैंपेन्स का। कैंपेन के सेक्शन में आप सारे कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और एड्स आपको इसी सेक्शन में मिलेंगे। आपकी पूरी गूगल एड्स का ऑपरेशन सेंटर है ये, और इसको आप बार बार यूज करेंगे। जैसे आप कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे कैंपेन्स शो हो जाएंगे। अभी इस अकाउंट में कोई भी कैंपेन्स नहीं है तो इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसके बाद आता है ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट का ऑप्शन। इसके ड्रॉप डाउन में भी काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे ऑडियंस का ऑप्शन आता है। यहां पर आप अपनी टारगेटिंग रिफाइन करते हैं, जैसे इंटरेस्ट के बेस पर, कस्टम ऑडियंस के बेस पर और रीमार्केटिंग लिस्ट के बेस पर। इसी के अंदर कीवर्ड का भी ऑप्शन आता है। यहां पर आप सभी कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स, मैच टाइप्स और बिट्स यहीं पर मैनेज करते हैं। और इसी के अंदर ऑप्शन आता है लोकेशन का। यहां से आप अपनी सभी कैंपेन्स की लोकेशन को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पर सिलेक्ट करनी है आपको कैंपेन। अभी कोई कैंपेन नहीं है, अगर कैंपेन होती तो हम यहां से कैंपेन सेलेक्ट करते और फर्दर उसकी लोकेशन सेट कर सकते थे। मान के चलते हैं अभी हमने जब कैंपेन बनाई थी तो पूरी इंडिया में दिखा रहे थे उसको, बट थोड़े दिन बाद हमने चेक किया तो हमें रिजल्ट आ रहे थे सिर्फ दिल्ली से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहां से हमने कैंपेन सेलेक्ट की और लोकेशन में आके दिल्ली को सिलेक्ट कर लेंगे हम। अभी जब हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं तो उसमें ये काफी यूजफुल होगा। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है चेंज हिस्ट्री का। अब ये क्या चीज है, ये गूगल एड्स का सीसीटीवी कैमरा है। यहां गूगल एड्स अकाउंट का रिकॉर्ड होता है, जैसे कब बजट चेंज हुआ, कब नए कीवर्ड ऐड हुए, कौन सा कीवर्ड बंद हुआ, कौन सी कैंपेन बंद हुई, किसने कैंपेन को बंद किया। इस सब का रिकॉर्ड आपको इसी सेक्शन में मिलेगा। अब हमें समझ में आ गया क्रिएट का ऑप्शन भी और कैंपेन्स का ऑप्शन भी। अब आते हैं गोल्स के सेक्शन पे। गोल्स के सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम अपने गोल को सेट करते हैं जिसके बेसिस पर कैंपेन ऑप्टिमाइज होती है। अब ऑप्शन आता है टूल्स का। अब टूल्स के अंदर भी आपको काफी सारे सेक्शन मिलेंगे, काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और जैसे आप ओपन करेंगे जैसे प्लानिंग का सेक्शन, तो इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन में काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग का ऑप्शन। जैसे इसमें हो गया कीवर्ड प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, ऐप एडवर्टाइजिंग हब।
अब न्यू कैंपेन्स के लिए कीवर्ड रिसर्च, बजट प्लानिंग और ऑडियंस रीच एस्टिमेटेड करने के लिए ये टूल यूज होता है। और इसमें कीवर्ड प्लानर काफी फेमस है, जिससे आप कीवर्ड और आइडियाज निकालते हैं। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे ना कोई भी कीवर्ड, जैसे मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, हम सर्च मार लेते हैं एक बारी के लिए। गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कीवर्ड प्लानर के अंदर कोई भी कीवर्ड चेक कर सकते हैं, उसका मंथली सर्चेस कितने हैं। जैसे हम पूरी इंडिया की सर्चेस की बात करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक की सर्चेस हैं और कंपटीशन लो है। और यहां से आप इसकी लो रेंज बिडिंग और हाई रेंज बिडिंग दोनों चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आता है शेयर लाइब्रेरी का। यहां पर आप कॉमन सेटिंग्स क्रिएट करते हो जो मल्टीपल कैंपेन्स में यूज हो सकती है। और इसके बाद ऑप्शन आता है कंटेंट सूटेबिलिटी का। ये सेक्शन आपको कंट्रोल देता है कि आपकी एड किस टाइप के कंटेंट के साथ ना दिखे। जैसे एडल्ट कंटेंट हो गया, सेंसिटिव कंटेंट हो गया, उससे अगर दूर रहना है आपको तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है डेटा मैनेजर। अपनी कैंपेन्स, कन्वर्जन और डेटा अपलोड को मैनेज कर सकते हैं यहां पर आप। इसके बाद ऑप्शन आता है ट्रबल शूटिंग का। अगर कैंपेन्स में कोई एरर आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, यहां पर आपकी शो हो जाएगी और यहीं से फिक्स भी कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद ऑप्शन आता है एक बल्क एक्शंस का। अगर आपको मल्टीपल कैंपेन्स, एड्स या कीवर्ड्स एक साथ एडिट करने हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब इसके बाद एक सेक्शन आता है बजट एंड बिडिंग। यहां पर आप अपने बजट, शेयर बजट और बिडिंग स्ट्रेटेजी को मैनेज कर सकते हैं। अब टूल्स के अंदर ही लास्ट सेक्शन है, वो है बिजनेस डेटा का। इसमें आप डायनेमिक डेटा जैसे प्रोडक्ट फीड, कस्टम एट्रीब्यूट्स अपलोड करते हैं, स्पेशली फॉर डायनेमिक एड्स। इसके बाद सेक्शन आता है बिलिंग का। क्लिक करते हैं हम इस पे। यहां से आप फंड को ऐड करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फंड पे, यहां पे अमाउंट डाल के आप फंड को ऐड कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पे विद बैंक ट्रांसफर किया था, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चले अभी हमें जो ऐड करना है फंड वो क्रेडिट कार्ड से करना है। हमने क्लिक किया इस पे, यहां से अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल डाली, कार्ड को सेव किया हमने। कार्ड को सेव करेंगे, बैक आएंगे, यहां पर शो हो जाएगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन। और यहां से सिर्फ आपको फंड डालना है जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं और कंटिन्यू करना है। आगे स्टेप्स को फॉलो करना है और आप इस तरह से फंड को ऐड करेंगे। एक बार के लिए मैं कैंसिल कर देता हूं उसको। इसके बाद एक ऑप्शन आता है बिलिंग एक्टिविटी। यहां आप मंथली वाइज बिलिंग को चेक कर सकते हैं, अपनी कितना आपने स्पेंड किया है गूगल एड्स में। और एक और मेन ऑप्शन है इसके अंदर, पेमेंट मेथड। अब यहां से पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। क्लिक किया आपने इस पे, आप यहां से अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं। और ये था कंप्लीट ओवरव्यू गूगल एड्स इंटरफेस का, जो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं गूगल एड्स में। तो यहीं पर ये वीडियो एंड करते हैं।